नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का सिलेबस, जो कि इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस लॉन्च किया गया है उन्होंने। तो वही सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये सिलेबस आउट हुआ है। एडेंडम कोरिगेंडम कुछ करके इन्होंने एक सर्कुलर को लॉन्च किया था, तो उसी के रिगार्डिंग में ये सिलेबस इन्होंने बताया था। सिलेबस फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट टू असिस्ट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज। तो ये जो सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कहीं से भी उठा के लेके नहीं आया हूँ। एंड सेकंड चीज़ है कि अभी हाल ही में GIC मतलब कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जिसमें कि फाइनेंस की जो वैकेंसी थी वहाँ पर 18th फाइनेंस की वैकेंसी इस वाले इंश्योरेंस कंपनी में थी। एंड UIC की बात करें तो इसमें 20 फाइनेंस की कंपनी थी। ठीक है, तो आई थिंक कि इन दोनों का सिलेबस जो इसने लॉन्च किया है वही सिलेबस इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। और इसमें जो एलिजिबिलिटी थी इनको भरने की, तो यहाँ पर BCom जो ग्रेजुएट्स थे और जो MCom ग्रेजुएट थे तो ये दोनों एलिजिबल थे। बाकी जो CA वगैरह इंटरमीडिएट वगैरह इन्होंने फाउंडेशन वगैरह निकाला हुआ है वो भी एलिजिबल है इसमें। आइए अब हम देख लेते हैं इसका सिलेबस। तो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का ये सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, जिसमें कि आपको बेसिक ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूछा जाएगा। बेसिक ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर हम बात करें तो P&L अकाउंट हो गया, हमारा बैलेंस शीट हो गई, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया जो आपने 12th में पढ़े होंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ये सब आप बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। तो आपको इसके थोड़े थोड़े बेसिक्स पर कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं? अगर आपने पढ़ा होगा 10th में तो गोल्डन रूल्स होते थे अकाउंटिंग के, और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, बट मैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन बता रहा हूँ। इसमें गोल्डन रूल्स में अगर हम देखें तो 3 गोल्डन रूल्स थे। डेबिट द रिसीवर, अगर आपको याद आ रहा हो तो डेबिट द रिसीवर था, क्रेडिट द गिवर था। फिर सेकेंड में क्या था? डेबिट वार्ड कम्स आउट बट डेबिट वार्ड कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोस आउट, ये भी था। और थर्ड था हमारा क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें जनरल इंश्योरेंस अकाउंटिंग की, तो ये इंश्योरेंस से जो भी रिलेटेड अकाउंटिंग होती है आपको वो पढ़ना पड़ेगा। इनकम टैक्स जो 1961 से है, इनकम टैक्स आपको मतलब ऐसा एक्ट वगैरह पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसमें मेन लीजिए आप ये देख लीजिए कि जो EPFO इसमें कितना इनकम टैक्स रहता है, प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट चलाती है स्कीम उसमें क्या टैक्स रहता है, क्या रिबेट रहती है, क्या डिडक्शन रहते हैं इसके, और मेनली इनकम टैक्स के कितने हेड होते हैं। तो मेनली इसके इनकम टैक्स के 5 हेड होते हैं। तो इस हेड में क्या क्या डिडक्शन होते हैं, 80 जो मतलब बहुत सारे इसमें डिडक्शन रहते हैं, आप उन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें IFRS की, तो जो IFRS है वो क्या होता है? तो ये IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होता है, जो कि वाइडली यहाँ पर 140 कंट्रीज़ को फॉलो करती हैं इस स्टैंडर्ड्स को। तो आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। फिर GST है हमारा, गुड सर्विस टैक्स, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर पेमेंट एंड कलेक्शन है, मतलब इसमें NPCI का रोल हो जाएगा, UPI का रोल हो जाएगा, और बहुत सारे जो भी हमारे RTGS है, नेफ्ट है, स्विफ्ट वगैरह, ये सब आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, फिर कंपनी लॉ में क्या आता है? हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और ये सब चीज़ें आपको टर्मिनोलॉजी यहाँ पर कंपनी लॉ में देखने पड़ेंगी। कितनी प्रकार की कंपनी होती हैं, कंपनी की एक अलग एंटिटी होती है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कंपनी लॉ में, तो आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ये फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का ब्रीफ सिलेबस था। तो आई होप आपको ये सिलेबस अच्छा लगा होगा, और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के रिलेटेड सिलेबस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका सिलेबस भी लाने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। राधे राधे।